हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन एजुकेशन में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेहद ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, यानी बेहद ही सरल तरीका होगा। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और अच्छे से समझा तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाएंगे। अगर आपको संयोजकता निकालना ना आता हो तो इससे पहले मैंने एक वीडियो संयोजकता की बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में जाएं और उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतर तरीके से संयोजकता को निकालना बताया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते क्या हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कोई तत्व, यदि आपने यहाँ कहीं पढ़ा देखा हो तो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकला होता है कि 1s² 2s², 2p6 3s1 ऐसे निकला होता है। अब आपको निकालना नहीं आता हो और ऐसे निकलता है तो अगर हम इसे अब आप इस वीडियो के माध्यम से आज से आप बेहतर और आसान तरीके से और फुर्ती में निकालना सीख जाओगे। तो हम इसे कैसे, इस रूप में कैसे बनाते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए, पहले ये हो गया हमारा तत्व। अगर हम किसी तत्व की परमाणु संरचना देखें, क्या देखें सबसे पहले? परमाणु संरचना। क्या देखना है? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में क्या होता है कि एक तो परमाणु का नाभिक होता है और उसमें जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और किसका बने, कोई परमाणु क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बना होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसका एक नाभिक होता है और इसकी वृत्ताकार कक्षाएं, यानी जिन्हें बोलते हैं कोष होते हैं। इसके चार, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। या इन्हें कह सकते हैं ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, या कह सकते हैं कोष, या इन्हें कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, कक्ष भी कहते हैं। क्या है? कक्ष। इन्हें कितने ऊर्जा स्तर, यानी लिख सकते हैं n 1 2 3 4, यानी ऐसे n बराबर 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिए जाते हैं। पहली ऊर्जा स्तर, दूसरी ऊर्जा स्तर, तीसरी ऊर्जा स्तर, चौथी ऊर्जा स्तर, यानी इसे एक नाम और दिया जाता है KLMN, और आगे भी होते हैं KLMN। ऐसे पाँचवीं ऊर्जा स्तर होती है, छठवीं ऊर्जा स्तर, सातवीं ऊर्जा स्तर तक चले जाते हैं KLMN। फिर क्या होता है कि इन्हें उपकोषों में भी बांटा गया है। जो KLMN है, इन्हें क्या हुआ, उस उपकोषों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर S आए हैं, P आए हैं, ऐसे इन्हें क्या है, उपकोष में बांटा गया है। पहले ऊर्जा स्तर को केवल S उपकोष में बांटा गया, यानी इनका विभाजन किया गया है। S, दूसरे को SP, तीसरे को SPD और चौथे को SPDF। अब क्या होता है कि जो नाभिक होता है वह बना है न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन का। किसका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। और जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और हमें जो उपकोष बांटे हैं SPDF उपकोष बांटे हैं, इन्हीं पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर भरा है जितने इलेक्ट्रॉन, इस पर S पर के 2 इलेक्ट्रॉन, S पर 2, P पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये सब इन्हीं पर इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है। इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसी पे हमें इलेक्ट्रॉनों को भरना, उपकोषों पर इलेक्ट्रॉनों को भरना हमें सीखना है। तो क्या है, अगर देखिए बात की जाए कि एस कितने उपकोष, यानी एस कितने उपकोष बांटा हमने, SPDF उपकोष में बांटा है। अब इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हम वो जानेंगे। जैसे मान लीजिए हमने देखा एस लिखा है, तो एस पे केवल कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। P पर 6 इलेक्ट्रॉन, FBD पर क्या आपके कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, और F पर कितने, 14 इलेक्ट्रॉन भरे थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और हमें इन्हें नाम भी दे देते, जैसे जो पहले ऊर्जा स्तर में है तो इसे हम लिख देंगे 1s, दूसरे ऊर्जा स्तर में तो 2s 2p, तीसरे में है तो 3s 3p 3d, ये 4s 4p 4d और 4f, यानी हम इसे लिख सकते हैं पहले ऊर्जा स्तर को अंदर से बाहर की ओर हम आएंगे। तो पहले लिखेंगे हम 1s, फिर क्या आएगा 2s 2p, फिर ऐसे 3s 3p, फिर क्या लिखेंगे हम 3d, फिर क्या लिखेंगे हम 4s 4p, फिर क्या लिखेंगे 4d और 4f।
इसी प्रकार और भी 5s 5p 5d ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, यानी अंदर से बाहर की ओर आएंगे। और हमें देख सकते हैं जहाँ s दिखे उसके ऊपर हम कितने लगाएंगे, हम जैसे यहाँ पर लगाए देखो 2, जहाँ पर p दिखे वहाँ पर हम कितने लगाएंगे 6, और जहाँ पर d दिखे हमें वहाँ पर कितने लगाएंगे हम 10। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब क्या होता है कि कुछ इसमें अपवाद हो जाते हैं, इसे सही क्रम में हमें भरना होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम ये सही नहीं माना गया, ठीक है। अब किसी इलेक्ट्रॉनों को भरने, इन पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो सही क्रम में व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, यानी हमारे इसमें गलती हो जाती है। तो इसे सही भरने के लिए अफबाहु ने अपना नियम दिया और अफबाहु के नियम से हम क्या करते हैं, इन्हें भरते हैं। तो आइए अब हम अफबाहु का क्रम देखते हैं, उसी के आधार पर हम इन पर इलेक्ट्रॉन और फिर हम कुछ उदाहरण करेंगे और आप बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अफबाहु का। तो पहले हम इसे करते हैं साफ, ये लिखे रहेंगे यहीं पर, ठीक है। अफबाहु का नियम देखते हैं। तो पहले अफबाहु की एक टेबल बनाएंगे जो अफबाहु ने हमें, अफबाहु का ग्राफ जिसे कहेंगे अफबाहु ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले देखिए अफबाहु ग्राफ, अफबाहु ग्राफ खींचते हैं। तो पहले लिखा है देखो कितने ऊर्जा स्तर बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऊर्जा स्तर आपके होते जाएंगे। हम इसमें भरेंगे अगर इलेक्ट्रॉन, इसमें होगा 1s पहला ऊर्जा स्तर है 1s, दूसरे में कितने आएंगे सिर्फ 2s 2p भरा हमने, इसमें 3s 3p 3d 4s तक पहुँचे थे अपने 4s 4p 4d और 4f तक। इसी प्रकार 5s 5p 5d और 5f, ऐसी 6s। केवल हमें f तक भरना है, कहाँ तक भरना है, f तक भरना है। फिर 6p 6d और 6f, और इसी f के बाद और भी आ जाते हैं g तक, यहाँ से बढ़ जाती हैं। फिर अगर हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा हम बंद कर देते हैं इसे, ठीक है। इसे हम घेर कर लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार रख देते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अफबाहु ने वही बताया था कि इसमें कम ऊर्जा स्तर से, यानी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर हम भरते हैं। तो ऐसे बोलते हैं सबसे कम ऊर्जा स्तर क्या होगा आपका, देख सकते हैं आप 1s, क्या होगा 1s। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा आपका 1s, फिर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s, फिर देखिए यहाँ से पीछे से बढ़ते जाने 1s 2s, फिर क्या आएगा 2p 2p के बाद 3s, फिर ऐसे काटते आइए 3s के बाद 3p, फिर 4s, क्या होगा 4s, फिर देखिए 4s के बाद पीछे से चल जाइए 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद देखिए 5s के बाद 4d, फिर 5p के बाद 6s, फिर देखिए बस ऐसे आप काटते जाइए। 6s के बाद देखिए आप 6s के बाद क्या आएगा 4f, फिर 5d के बाद 6p के बाद देखिए आप ऐसे करते जाइए 6p 5f के बाद देखिए 6d, और फिर क्या आ जाएगा आपका ऐसे ही 6f भरा जाएगा। यानी कैसा, देखिए कैसा है कि अधिक ऊर्जा वाले, यहाँ से 1s, फिर पीछे से आएंगे 1s के बाद फिर ऐसे आएंगे, ऐसे देखिए फिर आएंगे 2s, फिर ऐसे 2s, फिर ऐसे चले जाएंगे, फिर ऐसे पीछे से आएंगे 2p 3s 3p 4s, फिर पीछे से 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, ऐसे हम पीछे से बढ़ते जाएंगे। और हमने वो पढ़ी थी वो कैसी थी, वो सीधी सिंपल थी, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d। ये क्या होती है, इस क्रम में सही इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते। कैसे भरे जाते हैं, 1s 2s 2p 3s, 2p के बाद 3s, फिर क्या आएगी 3p, फिर 3d की पहले क्या आएगा 4s, ऐसे ऐसे भरे जाएंगे। यानी अफबाहु ने क्या बताया था कि किसी परमाणु में कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है।
यानी कह सकते हैं कि कम ऊर्जा वाला कक्षक क्या होगा अपना पहला 1s था। 1s के बाद कैसे भरेंगे हम 2s, उससे बड़ा क्या होगा 2s, उससे ही बड़ा क्या होगा 2p, ऐसे ही फिर इसके बड़ा भी क्या होगा 3s। देखो 1s 2s, फिर क्या होगा 2p, फिर 3s, फिर क्या होगा 3p, ऐसे 3p, फिर इससे बड़ा क्या होगा 4s, ऐसे ही भरते जाएंगे। यानी इसमें क्या होता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर भरे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार इस क्रम में लिखेंगे। फिर हमने क्या पढ़ लिया कि अगर s, जहाँ s देखिए उस पर क्या लगाना है हमें 2, जहाँ p देखिए वहाँ पर कितने लगाएंगे 6, जहाँ d देखिए वहाँ पर 10 और f देखिए वहाँ पर 14 लगाएंगे। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं और नहीं करते हैं थोड़ा साफ। चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण जैसे हमने देखा है, हमने सोडियम का लिखना है। चलो हाल हमने निकाला तो सोडियम का, तो सोडियम का निकालते हैं। सोडियम क्या हो गया हमारा 11, सोडियम का 11 निकालेंगे। अब इसी रूप में लिखेंगे हम 1s 2s। अब देखिए जहाँ पर भी आपको s दिख रहा हो उसके ऊपर हम कितने लगाएंगे 2, जहाँ पर p दिखे, देखो जहाँ पर आपको s दिखे, चाहे वह एक वाला ऊर्जा स्तर हो या दूसरा नंबर का ऊर्जा स्तर हो, वहाँ पर भी क्या लगाना है, सब s लगाना है। फिर क्या लिखेंगे हम 2p आएगा, वहाँ पर कितने लिखेंगे हम 6, कितने लिखेंगे हम 6। फिर क्या लिखेंगे 2p के बाद क्या है आपका 3s। अब देखिए हमें ज़रूरत कितनी की है, हम इलेक्ट्रॉन गिन तो लें पहले। परमाणु क्रमांक कितना है, कितने परमाणु भरेंगे 11, इसमें यहाँ पर कितने भरेंगे 6, 2 8 और 2 10। अब हमें ज़रूरत कितनी की है 1 की, तो हम यहाँ का कितना भर देंगे 1। s पर 2 से अधिक नहीं, यानी इसके बाद 3 4 इस पर नहीं भरे जाते, केवल कितने 2, और 2 से कम 1 तो हम भर सकते हैं। इसी प्रकार 6 पर 6 से ज़्यादा नहीं, कम तो चलेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं, यानी 7 नहीं भर सकते, कहते 5 4 3 2 भर सकते हैं। इसी प्रकार इस पर इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भर सकते हैं। इसी प्रकार f पर ज़्यादा नहीं, कम भर सकते हैं। हमें जितनी ज़रूरत है उस पर उतनी लिख देंगे बस। 1s 2s कितने हो जाएंगे 6 2 8 2 10 और 1 11, यानी इसका क्या निकल आया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आया। चलिए तो अगला देख लेते हैं हम उदाहरण, कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम 20 कितना है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 20। बस हमें कितना भरना है कि केवल इन पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएँ, 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाएँ। तो हम देखेंगे इसी पर भर कर देख लेते हैं कितना है 20। तो इस पर देखेंगे कितने, जहाँ पर s दिख रहा है वहाँ पर हम कितने लगाएंगे 2 s, यहाँ पर भी कितनी 2, यहाँ पर कितनी p दिखे वहाँ पर 6, यहाँ s देखिए वहाँ पर 2, फिर जहाँ p दिखे वहाँ पर 6। अब पहले गिन लीजिए कितने हो चुके हैं, यानी हमें चाहिए कितने हैं 20। तो 2 4 10 12 और 6 18। अब हमें कितने की ज़रूरत है, हमारा s आ गया, यहाँ पर कितने की ज़रूरत हमें 2 की ज़रूरत है, तो हमने भर दिए 2। यानी यहाँ तक अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पूर्ण होगा, यानी 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s2। बस ये क्या हो गया आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए क्लोरीन कितना हो गया 17, क्लोरीन का 17 भरेंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, फिर कितना होगा 3s स्क्वायर। तब कितनी ज़रूरत होगी हमें 2 4 6 10 हो चुकी है, 2 12 हो चुके हैं। अब कितनी की ज़रूरत है हमें यहाँ पर 5 की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे 6 भरे जाते हैं, तो हम कितने भर सकते हैं 5 भर सकते हैं। यानी 5 कम है 6 से, तो 1 कम चलेगा, लेकिन 6 से 7 नहीं भर सकते, केवल कितने भर सकते हैं 5। तो इतना हो जाएगा हमारा क्लोरीन का कितना 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p5, ऐसे 1s स्क्वायर फिर 2s फिर 2p 3s 3p 3p ऐसे हमने भर दिया। ठीक है, अगर आप और देखें तो लिखेंगे Zn जिंक 30, Zn क्या भरेंगे 30, तो इस पर भरेंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p कितने हो जाएंगे 6, फिर क्या होंगे 4s स्क्वायर। गिन लीजिए कितने होंगे 2 4 6 कितने होंगे 10 2 12 और 6 18 और 2 20 हो चुके हैं। फिर हम यहाँ पर डी पर कितने भरेंगे, कितने होते हैं देखो डी पर कितने होते हैं 10, तो डी पर हम 10 भर सकते हैं। हमें कितने की जरूरत है 10 ही की, तो हो जाएंगे देखो 2 4 6 कितने हो गए 10 और 2 12 6 18 2 20 और 10 कितने हो चुके 30। और Zn का कितना होता है 30 होता है। तो ये आपके भरे गए सिंपल तरीके से। अगर आपको और भरना हो, जैसे आप देखेंगे और भी आप देख लीजिए कि आप देखेंगे, चलिए हम इसको और साफ करते हैं, सबको साफ करते हैं, फिर आप इसी ऊर्जा स्तर में एक बार फिर देख लीजिएगा। चलिए तो अब देखिए आप
मैग्नीशियम Mg12 Mg12 का निकालिए और कोई से बड़ी। अब देखिए इसी प्रकार चलेंगे, पहले लिखेंगे 1s², फिर क्या लिखेंगे 2s², फिर 2p कितनी 6, p पे कितनी होती है 6, फिर क्या आएगा 3s1 कितने हो गए, अच्छा 3s2 12 चाहिए तो 10 और ये हो गया 3s2। अभी क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी जो आपको दे रहे, जैसे निकालेंगे सल्फर 16, क्या निकालेंगे सल्फर 16, तो निकालेंगे ऐसे भाई 1s², 2s², 2p6, 3s², अब क्या आएगा 1s², 2s², 2p6, 3s², अब क्या आएगा 3p, तो क्या होगा 3p, कितनी ज़रूरत हमें 2 2 4 6 10 2 12 और कितनी चाहिए हमें, यहाँ कितनी भरी जाती हैं, कितनी जरूरत है 12 है, हमें कितनी 14 की, तो हम क्या भरेंगे, आप हमें 4 की जरूरत है, क्या भर देंगे हम 4, यानी 6 होते हैं तो 6 में कितने कम तो चलेंगे, कम कैसे मतलब 6 सॉरी कितने कम जैसे हो गए 4 5 4 3 2 1, ये तो हम इसमें भर सकते हैं, लेकिन 6 नहीं, 6 7 8 ये नहीं भर सकते, 6 के बाद हम नहीं भर सकते। ठीक है, सल्फर का हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का निकालिए 1s², 2s² होएगा, फिर 2p कितनी ज़रूरत है हमें 2 2 4 कितने हुए यहाँ पर 8, अब 6 पे कितनी भरी जाती है, p पर कितनी भरी जाती है 6, ज़रूरत कितनी है हमें 4 की, तो हम 4 भर सकते हैं, यानी 1s², 2s², 2p 4। आप ऐसे ही जिसका चाहो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।